एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को लिखना हम बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रार्थना पत्र लिखिए, तो जैसा कि हमने इस पर लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन फॉर यूनिंग गेम अरेंज, शाम को विद्यालय में खेल की व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र प्राचार्य महोदय को लिखकर उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि खेल का इंतजाम करवा दीजिए, प्रबंध करवा दीजिए, तो उसके विषय में प्रार्थना पत्र। फिर है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। फी कंसेशन का मतलब होता है शुल्क माफी, शुल्क माफी, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये जो 3 प्रार्थना पत्र हैं, इनका जो सब्जेक्ट है वो केवल बदला जाएगा, बाकी जो लिखने का तरीका है, फॉर्मेट, वो एकदम सेम रहता है। बहुत ही आसान भाषा में आज हम एप्लीकेशन को लिखना सीखेंगे, जिससे कि आने वाली बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। और ये लिखना बहुत ही आसान होता है। एक और आ सकता है, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी के लिए प्रार्थना पत्र, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है तो उसके लिए क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। फॉर्मेट उसका और इन सब का एकदम सेम रहता है। हम आपको केवल फॉर्मेट कॉन्सेप्ट आज बताएंगे कैसा होता है, बाकी आप लोग अपने आप स्वयं ही समझ जाएंगे। तो बस चलिए अब हम आपको प्रार्थना पत्र लिखना बताते हैं एकदम सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसा कि एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए हमने प्रार्थना पत्र लिख दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। टू लिखने के बाद कामा जरूर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। फिर थोड़ी स्पेस छोड़कर यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सर। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है कि आप किस लिए छुट्टी मांग रहे हैं, किस लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, मतलब प्रार्थना पत्र लिखने का जो आपका विषय है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हमने विषय डाल रखा है रिक्वेस्ट फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। हमारा जो सब्जेक्ट हो क्या है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो हमने यहाँ पर लिखा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। सर, निवेदन है कि मेरी माता जी 2 दिन से बुखार से पीड़ित हैं। माई फादर हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पिताजी बाहर हैं। देयर इज नोबडी इन हाउस टू लुक आफ्टर हर, घर में उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। आई डियर फोर, इसलिए मैं, आई लिखने के बाद कामा, डियर फोर के बाद कामा, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, ग्रांट मी 6 days लीव ऑफ एब्सेंस, 6 दिन की मुझे छुट्टी प्रदान करें। और फिर जिस तारीख से जिस तारीख को छुट्टी चाहिए, वो तारीख लिखने का तरीका एकदम ऐसे होना चाहिए। तारीख लिखने का तरीका जैसे 16/1/2023 हमने नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, 16 जनवरी 2023। अगर आप 16/1/2023 लिख दोगे तो तरीका आपका गलत है। तारीख हमेशा लेटर और एप्लीकेशन में इस तरीके से पड़ती है, फिर इतने तारीख तक हमको मतलब छुट्टी दे दीजिए, प्रार्थना पत्र दे दीजिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी इस काइंडनेस के कार्य के मतलब दया वाले कार्य के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहूंगा। फिर तारीख यहाँ पर डालनी है, तारीख का जो पैटर्न है एकदम सेम रहेगा। और यहाँ पर योर ओबीडेंटली XYZ, आपको ओबीडेंटली में आज्ञाकारी शिष्य में अपना नाम नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक। अब मान लो कि अगर क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव के अलावा आ जाए एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, क्या आ जाए, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फी कंसेशन, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र आ जाए। किसके लिए आ जाए, फीस माफी, फीस माफी के लिए। तो आपको इसमें परिवर्तन क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। आपको ये सब्जेक्ट जो है वो बदलना होगा। आपको जब ये सब्जेक्ट बदलना होगा तो यहां पर क्या लिखना होगा, रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। और इसमें क्या परिवर्तन करने होंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहां तक आपको एकदम सेम लिखना है। इसके बाद जो ये हमने लिखा माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको काट देना है। माई फादर हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन, ये भी काट देना है। देयर इज नोबडी इन हाउस टू लुक आफ्टर हर, ये इतना आपको नहीं लिखना है, इतना आपको हटा देना है। तो इसके जगह पर क्या लिखना है, इसके जगह पर आपको क्या लिखना है, इसके जगह पर आपको लिखना है
सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट माई फादर इज अ पुअर फार्मर कर दो, वहां पर क्या कर दो, ये इतना स्क्रीनशॉट चाहे तो अभी ले लो, क्योंकि क्या कहते हैं बाद में देखो कितना मैटर चेंज होता है दोनों प्रार्थना पत्रों में, तो इसको हम इरेज कर देते हैं लिखने के लिए। हाँ, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। एंड द क्रॉप मीन्स फसल, द क्रॉप was not as good, और फसल जो है उतनी अच्छी नहीं थी, as be expected, जितना हमने आशा किया था। क्योंकि आपके पिताजी अब जब किसान हैं तो आपको फसल से रिलेटेड, किसानी से रिलेटेड ही टॉपिक को उसमें लिखना है। तो हमने क्या लिखा, माई फादर इज अ पुअर फार्मर एंड द क्रॉप वाज नॉट एज गुड एज बी एक्सपेक्टेड, और जो फसल है उतनी अच्छी नहीं थी जितना हम लोगों ने आशा किया था। ठीक, सो ही इज अनएबल टू पे माई फी, इसलिए वह अनएबल है मेरी फीस भुगतान करने में, असमर्थ है मेरी फीस भुगतान करने में। ठीक, देखो कितना चेंज हुआ। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट माई फादर इज अ पुअर फार्मर एंड द क्रॉप वाज नॉट एज गुड एज बी एक्सपेक्टेड, और फसल उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम लोगों ने आशा किया। सो ही इज अनएबल टू पे माई फी। ठीक, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, अब यहां पर एक कर दो, ग्रांट मी, अब उसकी जगह पर क्या लिखना है, फुल फी कंसेशन, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ठीक, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक, बस इतना ही बदलना है। अब ज्यादा लंबा लेटर एप्लीकेशन लिखने से कोई फायदा नहीं, जो आपको मैटर है वही लिखना है। ठीक, तो आपने देखा एक ही फॉर्मेट पर दो लेटर हो गए, थोड़ा थोड़ा केवल चेंज हुआ। अब मान लो क्या कहते हैं, यूनिंग गेम के अरेंजमेंट के लिए आ जाए प्रार्थना पत्र। ये आपका जो एप्लीकेशन है ये पूरा हो गया, ये एप्लीकेशन पूरा हो गया। यहाँ पर फुल फी कंसेशन कर दीजिए, और यहाँ पर क्या, वही आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस डेटेड योर ओबीडिएंटली एक्सवाइजेड। दो तरीके हो गए। अब तीसरा मैटर अगर आ जाए, क्या आ जाए, यूनिंग गेम अरेंजमेंट के लिए। ये देखो यहाँ पर दोनों हम मिटा रहे हैं, और यहां पर हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर यूनिंग गेम अरेंजमेंट। शाम को स्कूल में यूनिंग गेम के अरेंज करवाने के लिए आपको प्रिंसिपल साहब को प्रार्थना पत्र जो है वो लिखनी है। ठीक, तो जैसा कि यहां पर देखो, अब जो सब्जेक्ट है आपका वो फिर बदल जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ यूनिंग गेम। ये जो है फी कंसेशन, इसको हम काट रहे हैं, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ यूनिंग गेम, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ यूनिंग गेम। अरेंजमेंट ऑफ यूनिंग गेम्स। ठीक, यूनिंग गेम की व्यवस्था के लिए अब आपको लिखना है। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या हुआ, बदल गया। अब देखो इसमें आपको कितना परिवर्तन करना पड़ेगा। यहां पर क्या आपने लिखा, सर सब्जेक्ट डाल दिया रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ यूनिंग गेम्स, जो आपका विषय है तो यूनिंग गेम की व्यवस्था के लिए है। फिर क्या लिखा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट। ठीक, यहां तक ये तो रहेगा ही। और ये जो हमने लिखा माई फादर, अब इसमें माई फादर की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इतना हम ये मिटा रहे हैं।
ठीक, ये भी क्या कहते हैं, मिटा रहे हैं। सर मोस्ट एक्सेप्टेबल टू से दैट next month there is a क्रिकेट कर दो या वॉलीबॉल कर दो या फुटबॉल कर दो, क्रिकेट टूर्नामेंट इन आवर डिस्ट्रिक्ट। क्या लिखा, नेक्स्ट मंथ, सर मोस्ट रेस्पेक्ट टू दैट नेक्स्ट मंथ देयर इज अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन आवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इतना लिखा आपने। अब यहां पर फिर लिखो एंड आवर स्कूल टीम wants to participate, और अपने स्कूल की टीम उसमें भाग लेना चाहती है। ठीक, अपने स्कूल की टीम उसमें भाग लेना चाहती है। अगले महीने क्रिकेट टूर्नामेंट है अपने जिले में और अपने स्कूल की टीम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, भाग लेना चाहती है। ठीक, अब आपको इसमें लिखना है इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्या करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, जिससे बेहतर प्रदर्शन हम टूर्नामेंट में कर सकें, आप स्कूल में यूनिक गेम का अरेंजमेंट करवा दीजिए। ठीक, तो यहां पर लिखिए इन ऑर्डर फॉर बेटर प्रैक्टिस, इन ऑर्डर फॉर बेटर प्रैक्टिस, अच्छे अभ्यास के लिए, एंड परफॉर्म्ड वेल इन द टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज डू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ यूनिक गेम्स, प्लीज डू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ यूनिक गेम्स इन आवर स्कूल ग्राउंड, फुल स्टॉप। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, डेटेड, ये तारीख डाल दीजिए, योर ओबीडिएंटली XYZ। ठीक हो गया, मैटर पूरा एक, और कितने एप्लीकेशन हुए, 3 एप्लीकेशन हुए। ठीक, तो इसी प्रकार से हर एक चीज को इजी बनाकर आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कीजिए। बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।